तो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू डे 30 एज अ जेई ड्रॉपर। तो आज मैं शुरू किया सबसे पहले फिजिक्स की क्लास से। और फिजिक्स में तो अभी एनएलएम चल रहा है। मैं रात में होमवर्क नहीं बना पाया था, पर सुबह उठ के बना लिया। 2 तो होमवर्क था, कॉपी भी नहीं सुनना पड़ा मेरे को, डायरेक्ट मुंह से ही बन गया। तो आज सर शुरू किया सबसे पहले पुली के रिवीजन कराने से। कल तो पुली में बहुत सारा वेराइटी सर दे दिए थे। फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शन वाला पुली, फ्रिक्शनलेस पुली, सब सर कल ही पढ़ा दिए थे। मेरे को लगा रोटेशन का टॉपिक चाहिए, पर सर आज ही पढ़ा दिए। उसके बाद सर 2 होमवर्क दिया था, एकदम इजी होमवर्क था। इसका फोर्स माइनस इसका फोर्स बाई एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये भी एकदम इजी था, सेम टू सेम था। इसको तो मैं कॉपी में भी नहीं लिखा हूँ, इतना इजी था ये दोनों। उसके बाद हाँ, मैन क्लाइंबिंग और रोप वाला क्वेश्चन आया। पर हाँ, ये देख ध्यान देने वाला बात है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तभी T2 0 होगा, वरना अगर यहाँ पे कोई मास वास आ गया तो ये T2 का ही वैल्यू आएगा। इसीलिए यहाँ पे T2 को मिस मत करना सर। और भाई इस क्वेश्चन को मैं रोक के बना रहा था खुद से, इतने बार मेरे से इसमें गलती हुआ। पहली बार तो इसको एक्सेलरेशन ले लिया मैं, पर यहाँ मीटर पर सेकंड था। देखो सिर्फ यूनिट का खेल है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सेकंड है। ऐसे ही क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो मैं भी पहले इसको वेलोसिटी ले लिया, उसके बाद उसको काटा। उसके बाद गलती कर दिया कि मैं तो पहली बात एक एक करके बना ही नहीं रहा था, सिस्टम अप्रोच लगा रहा था। पर सिस्टम अप्रोच में ये भूल गया था कि जिसमें एक्सेलरेशन नहीं रहता है उसको नहीं लेते हैं, मैं उसको भी ले रहा था बार बार। इसलिए मेरा 1650 आ जा रहा था, वो आ रहा है 1580, क्योंकि इस सेकंड वाले का भी मैं ले रहा था। इसका एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो इसका एफ नेट तो 0 ही आएगा। वही मैं भूल जा रहा था बार बार। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, दोनों हाथ से पकड़ के रखा। इसलिए देखो यहाँ पे एक आरबीआई भी लिख दिया। आरबीआई मतलब राम बनीला, शिवम सर बताए थे 11th क्लास में, अगर किसी को पता होगा तो। फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर थे हम लोग के। तो उसी में लिख दिया हूँ कि जिसका एफबीडी बना उसी का सिर्फ एमजी कंसीडर करो। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे अगर वो खड़ा है तो इसका भी एमजी लगेगा क्या, पर सर बताएं जिसका एफबीडी बना सिर्फ उसी का एमजी लगा। यही वाला तो क्वेश्चन था। इसमें सेकंड नंबर सर होमवर्क दिए हैं, तो मैं उसके लिए जगह भी छोड़ दिया हूँ, इस सेकंड नंबर बना लूंगा। और स्प्रिंग बैलेंस तक नोट्स बनाए हैं, उसके बाद अभी बना लूंगा। उसके बाद सर थोड़ा सा स्प्रिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं 2-3 ठो। उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट शुरू हुआ। ये भी बहुत मस्त टॉपिक है, मेरे को 11th क्लास में समझ नहीं आता, इसीलिए तो मैं फिजिक्स वापस से पढ़ रहा हूँ। पर हाँ, इस बार समझ आ गया मेरे को अच्छे से कि T इंटू वी 0 करना है हम लोग को। और ये एकदम सर डिटेल में बताएं कि जहां जहां मास, जहां जहां किसी ऑब्जेक्ट से टच हो रहा है वहां वहां का हम लोग को वी लगाना है। यही मेरे को पहले नहीं पता था, कोई इतना अच्छे से समझाया ही नहीं था। जैसे पुली घूम नहीं रहा है तो इसका वी सेंटर 0 है, यानी कि इस दोनों पॉइंट का वी 0 होगा। ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था उतना मेरे को 11th क्लास में, पर इस बार समझ आया है अच्छे से। उसके बाद शुरू हुआ केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री में तो अभी सॉल्यूशन चल रहा है भाई। इस लेवल का कोई पढ़ाएगा तो उसका कोई क्वेश्चन गलती होगा। अभी पता चला सब कोई पैदा सर को गोट गोट क्यों बोलते भाई। ये लेवल पे कभी क्वेश्चन गलती होगा भाई। इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता है। इतना फील तो मेरे को तीनों सब्जेक्ट में नहीं आता जितना फिजिकल केमिस्ट्री में आने लगा। पहले मैं कितना बुराई करता था सर का। पहली बात भाई, लेजेंडरी डेफिनेशन बता दिया आइडियल सॉल्यूशन का। मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं कि सिमिलर टाइप का इंटरेक्शन सिमिलर टाइप का एक्सचेंज करे, पर यहाँ भी थोड़ा सा ही बताएं कि हाइड्रोजन डाइपोल वंडरवाल। यहीं पे हिंट दे दिए थे, ये लास्ट में पता चलेगा जब एग्जाम्पल बताएंगे इसका। तो उसके बाद ये भी बहुत देखो क्या ही मस्त बता दिए कि पहले देखो छोटा छोटा है, उसके बाद 2 है, उसके बाद जब दोनों अनसिमेट्रिकल हो तो उसका डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो गया। उसके बाद ग्राफ भी क्या ही मस्त समझाई यार, क्या ही मस्त। ये वाला जो था ना, ये तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आता। इसको स्किप कर दिया था मैं 11th क्लास में। पर जो एक्स से को हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा के वाई ए निकलवाए ना, ओहो मजा ही आ गया। और उसके बाद इसको भी प्रूफ कर दें कि धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे तो बहुत सारे डिस्टिलेशन के बाद सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा। उसको भी क्या ही मक्खन प्रूफ किया। अब कोई ऐसे बताएगा तो एडवांस में कैसे किसी का कुछ गलती होगा। और उसके बाद भाई आया एग्जाम्पल। इसमें तो एकदम दिल ही जीत लिया मेरे को। मैं 2 साल रटा था फिर भी मेरे को सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद नहीं हुआ था। पर जब बताया ना कि इसमें तो ना आयोनिक है ना इसमें एच बॉन्डिंग लग सकता है, तो इसके बीच वंडरवाल फोर्स लगता है, दोनों वंडरवाल है और उसके बाद भी वंडरवाल बनेगा। तो लगा कि भाई ऐसे कोई समझा सकता है एग्जाम्पल। गोट भाई गोट। उसी तरह ये सब को मैं ट्राई कर लिया था। जैसे बेंजीन और टोलिन सेम ही टाइप का होता है, तो दोनों में वंडरवाल फोर्स ही लगता है। उसके बाद भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी उतना ही लेजेंडरी तरीके से पढ़ाएं। किसी में रटवाए नहीं कि डेल्टा वी कम हो जाएगा या वी ज्यादा हो जाएगा, एस ज्यादा हो जाएगा, जी छोटा हो जाएगा। ये सब ना, एकदम भाई लेजेंडरी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कि जब स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन वीकर इंट्रैक्शन से एक्सचेंज हो जाता है उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और उससे ग्राफ भी क्या, ग्राफ तो इतना अच्छा पहले ही समझा दिए थे कि अब ये सब हलवा लग रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल इसका भी दिया। ये जब एग्जाम्पल देने लगे ना तो एकदम चौंक गया कि भाई ऐसे कोई पढ़ाता है क्या फिजिकल। एकदम ऐसे आस पास भी नहीं सोचा था कोई इतना अच्छे से एग्जाम्पल को समझा सकता है भाई। मतलब सबको बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, इससे अच्छा कोई टीचर मिल जाएगा किसी को भी फैजल सर से। अगर मेरे को 11th-12th में पढ़ाते ना तो मैं पक्का एग्जाम दे देता। फिजिकल केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था। उसके बाद मैं शुरू किया मैथ्स पढ़ना, और मैथ्स में भी मैं लिमिट पढ़ रहा हूँ। मैथ्स का अवेलेबल आसमान ही पे चल रहा है भाई, कोई भी नीचे। मेरे को लगता था मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कैलकुलस ही है, तो उसका पहला चैप्टर था लिमिट में, सोचा आसान ही लगेगा। लेक्चर देखने के बाद मुझे मिट्टी के दौरे पड़ने शुरू हो गए। अरे राम, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पर भाई जब सर ग्राफ व्राफ डालना शुरू किए ना लिमिट में, तो मेरे को लगा अरे भाई ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था भाई, एकदम ऊपर से चल रहा था। जब ये ग्राफ का लिमिट निकलवाने लगे ना भाई उसको जब ट्रिग्नोमेट्री वालों का भी ग्राफ से निकला ना भाई, वो मजा ही आ गया। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म सर ऐसे समझाए, मेरे को तो नहीं लगता होगा कि किसी टीचर को भी पता होगा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है। देखो जैसे 1 का पावर इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट इसको इन्फिनाइट की ओर लेके जा रहा है और 1 इसको 1 की तरफ लेके जा रहा है। तो जब दो अपोजिट पोल का साथ में रहता है तब उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। जैसे 0 और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इन्फिनाइट की तरफ ले जा रहा है, 0 0 की तरफ लेके जा रहा है, और दोनों साथ में है तो इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोल देंगे। जैसे देखो 1/0 इन्फिनाइट की तरफ ले जा रहा है, 0 0 की तरफ, तो इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। भाई इतना अच्छे से कोई समझा ही नहीं सकता, मैं रटते रहता था। और भाई तीनों क्लास उसी लेवल पे चल रहा है, अब मजा आ रहा है। अब पता चल रहा है कि हाँ तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम एडवांस लेवल का सब चल रहा है। और मेरे वो ITP ऐप वाले ग्रुप का भी वही हाल है, सब 15-15 घंटा पढ़े जा रहे हैं। वो वाला ग्रुप तो भर गया है, पर मैं एक और ग्रुप बना दिया हूं, तो Apex82 करके, उसका भी पासवर्ड वही है JEE2026। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।